नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेकआउट भारत पे। यहाँ हम स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते हैं और आपके पास सबसे पहले रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। आज हम बात करने वाले 3 बेहतरीन कंपनीज के रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से। अगर हम बात करें इनकी इनकम की, तो पिछले क्वार्टर में जो इनकी इनकम थी वो थी 653 करोड़। इस क्वार्टर में जो इनकी इनकम है बढ़कर हो गई 912 करोड़, तो एक सॉलिड 45% का जंप है। वहीं अगर देखा जाए पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो इनकी इनकम थी 622 करोड़, यानी कि 50% का जंप है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो था 17.32 करोड़। इस क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट हो गया 197.17 करोड़। और वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो था 233.31 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम से कम 800% का जंप है। वहीं अगर हम देखा जाए, तो पिछले ईयर के क्वार्टर से इस ईयर के क्वार्टर में लगभग 20% का डिप है। अब उसी के साथ अगर हम बात करें इनके टोटल ईपीएस की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर इनका जो ईपीएस था वो था 2 पैसे का। इस क्वार्टर में वही ईपीएस हो गया 23 पैसे का, और पिछले साल सेम ये जो ईपीएस था वो था 28 पैसे का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, बट अगर हम इसको पिछले ईयर से कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा मिस है। वहीं अगर हम बात करें ईयर एंडेड की 2025-2026 के रेवेन्यू की, तो 2209 करोड़ से बढ़कर के जो इनका जो रेवेन्यू वो हो गया 2858 करोड़। वहीं जो प्रॉफिट है वो 474 करोड़ से 521 करोड़ हो गया है। तो यानी कि एक सॉलिड 20% का जंप है यहाँ अभी। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, FY25 के अंदर इनके प्रॉफिट मार्जिन थे 21.46%, वही ये घट करके अब 18.24% हो गए हैं। लेकिन हम अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 2.65%, और इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट मार्जिन है 21.60%। तो पिछले ईयर के मुकाबले जो कंपनी है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज तो लगभग 8 गुना से बढ़ा है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स रैमको सीमेंट्स लिमिटेड के। इसके साथ-साथ कंपनी ने डिविडेंड को भी डिक्लेयर करा है, तो हम उसके ऊपर भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो पिछले क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था वो था 2119 करोड़। वहीं इस क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू वो है 2618 करोड़। तो इनकी एक सॉलिड 24% का जंप है। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल के इसी क्वार्टर से, तो 2405 करोड़ से बढ़कर 2618 करोड़ हो गया, यानी कि एक सॉलिड 9% का जंप है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 387 करोड़, और इस क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 146 करोड़। गाइस, ये जो इसमें डिफरेंस है एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से है। वही अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर की, तो 31 करोड़ से 146 करोड़ हो गया, यानी कि सॉलिड 372% का जंप है। अब यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो इनकी जो सेल वॉल्यूम है वो 5% ईयर ऑन ईयर और 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। वही जो इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी 160 पर टन ऑफ लाइमस्टोन की बढ़ गई है। और एवरेज सीमेंट प्राइसेस जो है वो 3% से बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से बढ़े हैं। अब अगर हम FY25 और FY26 को कंपेयर करें, तो 8,539 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ करके 9,056 करोड़ हो गया है, यानी कि 6% का ग्रोथ है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो 417 करोड़ से 694 करोड़ हो गया, यानी कि टोटल 56% का ग्रोथ है। वही कंपनी की अगर हम टोटल सेल वॉल्यूम की बात करें, तो 18.81 मिलियन टन हो गया FY26 में, इनकी 2% का ईयर ग्रोथ है। अभी ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जैसा कि अभी मार्केट इंडस्ट्री चल रही है उसके हिसाब से ये बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें इनके इन्वेस्टमेंट्स की और इनके टोटल लायबिलिटीज़ की, तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो FY25 में 90 करोड़ था, जो कि इस साल खाली 60 करोड़ रह गया, तो इसमें ज़रूर एक छोटा-सा डिप है। वहीं जो ट्रेड पेबल्स है वो 945 करोड़ से 1200 करोड़ है, यानी कि इनकम जो है वो अभी इन्होंने कैश इन नहीं करी है। अब अगर हम बात करें कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की, एबिटा रेशियो जो है वो 14% से बढ़ कर के अब 15% हो गया, यानी 1% का ग्रोथ है। वहीं अगर हम पैट की बात करें, तो 1% से बढ़ कर के वो 6% का हो गया है। अगर हम बात करें कि ईपीएस की, तो पिछले क्वार्टर में जो ईपीएस था वो था ₹1.31, और वही अब बढ़ कर के ₹6.19 हो गया है। अब हम बात करें अगर इनके डिविडेंड की, तो कंपनी ने ₹2.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो है 20 अगस्त 2026। तो अगर आप 19 अगस्त 2026 को भी ये शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। कंपनी एक बेहतरीन क्षेत्र के अंदर ऑपरेट करती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब अगर हम बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इस कंपनी ने भी रिजल्ट के साथ-साथ में डिविडेंड को डिक्लेयर किया है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके बिज़नेस की, तो जो इनका जो रेवेन्यू है वो 78,133 करोड़, यानी कि 20% से बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें पैट की,
2,597 करोड़, जो कि 51% से गिरा है। अब अगर हम सिर्फ बात करें इनके इंडिया बिजनेस की, तो इंडिया बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू 35,016 करोड़ है, जो कि 34% से बढ़ा है, और जो पैट है वो 3549 करोड़ है, जो कि 11% से बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी सब्सिडरी नोवेलिस की, तो जो उसका रेवेन्यू 11% से जरूर बढ़ा है, 43,170 करोड़, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लॉस हुआ है वहां पर, जो कि है 765 करोड़ का। अब अगर हम बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया टोटल 5 रुपए का, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रखी गई है 10 जुलाई 2026। तो यानी कि अगर आप 9 जुलाई 2026 को भी शेयर खरीदते हैं तो आपको ये डिविडेंड एलिजिबल होगा। उसी के साथ साथ जो कंपनी है उन्होंने अपनी एजीएम भी अनाउंस करी, जो कि 23 जुलाई 2026 को है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड और हिंडाल्को के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही साथ रैंको के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और तीनों की तीनों कंपनीज अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन हैं। तो अगर आप चाहें तो इनके अंदर अपनी इन्वेस्ट की राय बना सकते हैं। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।